हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो चुका है और ये वीडियो बनाने का बहुत बता रही हूँ ना, मन नहीं है। जो थोड़ा बहुत होता हो पाता है बस वही मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं वीडियो में बताना नहीं चाहती। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। सुबह सुबह आज बच्चों की छुट्टी है, आज है मंगलवार। और आज पता नहीं, आज जयंती है जो बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। तो मैं बनाने लग रही हूँ बच्चों के लिए सुबह के खाने के लिए कुछ नाश्ता, हल्का फुल्का सा। हल्का फुल्का क्या मतलब, बच्चों ने बोला था हमें प्याज के पकौड़े खाने हैं। तो कल एकादशी थी, तो कल तो मैंने बनाया नहीं, लेकिन आज बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो वही मैंने बेसन ले लिया है। इसमें इसमें प्याज वगैरह कट कर लिए, ये देखो। और हल्के हल्के मसाले डाल दिए इसमें, नमक मिर्ची धनिया, ये सारी चीजें। और मैं तेल में फ्राई करूंगी, इसलिए मैंने कढ़ाई रख दी है। और वीडियो ज्यादा कुछ नहीं बना पा रही हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को शेयर कर ही रही हूँ। कल आप लोगों से बातें करी थी, नहा धो के फ्री हुई थी, उसके बाद में फिर कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने। क्योंकि क्योंकि कोई ना कोई घर पे आ रहा है, इसीलिए। क्योंकि किस कारण आ रहा है ये नहीं बता सकती, लेकिन कोई ना कोई आ जाता है तो फिर उनके साथ में जाना पड़ता है हमें, इस वजह से। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब मेरे परिवार में सब ठीक है, रिश्ते में है जो मेरे सगे हैं, इस वजह से। अब आप लोग मेरी बातों से समझ समझ तो गए होंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो अब मैं बैटर बना लेती हूँ। तेल मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, तो मैं इनको फटाफट से सेक देती हूँ, फिर मैं सब्जी छोंकूंगी। और सब्जी बनाऊंगी मैं सेम आलू की। ये भी मैंने कट कर ली है, आलू भी कट कर लिए, सेम भी कट कर लिए। तो एक ही कढ़ाई में मैं सब्जी छोंक दूंगी। तो चलिए फटाफट से मैं बना देती हूँ, फिर मुझे चाय भी पीनी है। एक बार चाय मैं पी चुकी हूँ, दूसरी बार की रखी है, क्योंकि मेरा रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है, सिर्फ चाय और चाय। तो चलिए फटाफट कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर पकौड़ियों के लिए मैंने बैटर तैयार कर लिया है। इसमें सब मसाले डाल दिए मैंने, कढ़ाई में तेल डाल दिया है। मैं ज़्यादातर तेल में ही बनाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी पकौड़े सेक दूँगी बच्चों के लिए, ये लोग खा लेंगे। और जब बच्चे घर में होते हैं तो बच्चे खाना पीना, इनको जल्दी भूख लगी आती है, तो इसीलिए मैं भी फटाफट से इनके लिए बना देती हूँ। फिर इसी कढ़ाई में मैं सब्ज़ी बना दूँगी। और अब आप लोग ये बोलोगे, अरे क्यों नहीं मन कर रहा, ऐसा क्या हो गया है? तो आप लोग कमेंट में लिखना, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं, और ये लोग अपने लिए केचप भी लेके आए थे, तो इनको केचप से खाना है। बच्चे हैं, बच्चे का जैसा मन होता है बच्चों को खाने देना चाहिए। कभी कभी खाते हैं मेरे बच्चे, ज़्यादा रोज़ रोज़ नहीं खाते हैं। फिर यहाँ पे जितनी भी पकौड़ियाँ थी सब सेक दी मैंने। और टमाटर कट कर लिए हैं सब्ज़ी के लिए, प्याज डाल दिए हैं मैंने। और बच्चे होते हैं ना, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है, घर में जब बच्चे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब खाना पीने से फ्री हो जाऊं, क्योंकि फ्रिज लोग ना मुझे काम करने नहीं देते। तो ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी, सब लोगों ने चाय के साथ में थोड़ी थोड़ी खा ली है। क्योंकि मैं आराम से अब खाना बना लूँगी, नहीं तो फ्रिज लोग भूख भूख चिल्लाते हैं, भूख लग रही है मम्मी, खाना दे दो खाना दे दो। तो मुझे काम भी नहीं करने देते। और सुबह सही बता रही हूँ, इतनी भाग दौड़ हो जाती है, खास करके तो जब ज़्यादा होती है, जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं। सही बात बताऊँ तो आज जयंती थी, इसीलिए बच्चों की छुट्टी थी। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने सब मसाले डाल दिए। नॉर्मली सब्जी, सेम आलू की सब्जी सबको आती है बनाना, मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। फिर मैंने दूध भी आ गया था, दूध भी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। और पता है,
अब तो दूध पता है मुझे ऐसे संभाल संभाल के चलाना पड़ता है। जब मेरे यहाँ पर गाय थी ना तो दूध रातों दिन होता था मेरे घर में, और अब तो मुझे दूध ऐसे संभाल संभाल के रखना होता है। अरे कोई आ जाएगा चाय पानी के लिए, मतलब दुख भी होता है थोड़ा सा, लेकिन क्या ही करें, हमारी भी मजबूरी थी, इसलिए मुझे गाय उठानी पड़ी अपनी। और यहाँ पे मेरी चाय भी गर्म हो गई। बच्चे और पकौड़े मांग रहे थे, उनको दे देती हूँ। तो मैं अपनी चाय पीने लग गई। मैं सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाती, मैं चाय से ही 12-1 बजे तक अपनी चाय चाय में रहती हूँ। मेरी 2-3 बार चाय हो जाती है। और अभी मेरा घर का कोई काम नहीं हुआ है, खटिया भी नहीं उठाई है मैंने, क्योंकि गर्मियों में मैं ज़्यादातर खटिया पे ही सोना पसंद करती हूँ। क्योंकि बेड पे पता है मुझे गर्मी लगती है, क्योंकि गद्दे जो होते हैं ना ये फोम के हैं तो ये गर्मी देते हैं, तो मुझे गर्मी लगती है, तो मैं खटिया पे सोती हूँ ज़्यादातर। और छोटा वाला बेटा सोता है मेरे साथ, और ये बच्चे खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। फिर हो गई है शाम, दोपहर का कोई काम नहीं दिखाया, शाम की चाय बना रही हूँ। मैं सो के जगी हूँ। आप लोगों के साथ में कोई भी काम मैंने शेयर नहीं किया है, क्योंकि क्या रोज़ रोज़ वही काम आपको दिखाती रहूँ, तो मैं नीचे शॉप के लिए चाय भिजवा देती हूँ। और भिजवाऊँगी क्या, बच्चे तो ट्यूशन गए हैं, मैं ही दे के आऊँगी। तो मिलती हूँ आप लोगों को चाय दे के आने के बाद। तो मैं आ गई हूँ नीचे चाय दे करके, और मैं सो रही थी, लेट हो गई चाय देने में। वैसे 4 बजे चाय चली जाती है, 4:30 बज गए, क्योंकि उन्होंने मुझे जगाया ही नहीं। उन्होंने जगाया नहीं मुझे। बोल, अब ऐसा ही है, मैं थक जाती हूँ ना, इसीलिए वो। और फिर इन 2-3 दिनों में ना नींद नहीं आ रही थी अच्छे से, तो इसीलिए उन्होंने मुझे देखा था इस तरीके से कि मैं इतना रो रही हूँ, इतना मन दुखी है, तो वो चाहते हैं जितना मैं रेस्ट करूँ उतना मेरे लिए अच्छा है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ है क्या नहीं, क्या परेशानी है, किस लिए मैं इतना रोई हूँ। अगर आप लोग जानना चाहते हो कमेंट में लिखना, मैं बताऊंगी कि क्या कारण है, किस वजह से मैं इतना मन दुखी है मेरा। तो 4:30 बज चुके हैं शाम के, और मैं नीचे शॉप पे चाय दे के आ गई हूँ। अगर जो लोग न्यू हैं उनको नहीं पता, तो मेरी शॉप, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पर मेरी शॉप भी है। तो मैं नहा धो करके काम से फ्री होकर के सो गई थी। अभी भी ऐसा लग रहा है कि बस सो जाओ, क्योंकि दिमाग में ना रीलें चलती रहती हैं रात रात भर। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों भगवान ऐसा करता है, बस यही चीजें चल रही थी। तो नींद जल्दी से आती नहीं है। तो जब जब मैं मतलब बातें करती हूँ ना तो दिमाग में ना वो चीजें चल जाती है, तो मेरी आंखें ना भर आती हैं। तो मैं भी चाय पी लेती हूँ। चाय बना चाय बना दी है मैंने। अब देखो, मैं पता है जैसी बातें करने लग जाती हूँ ना वैसी दिमाग में चलता है, बहुत चीजें चलती हैं दिमाग में। तो चलिए मैं फटाफट से चाय पी लेती हूँ, फिर मुझे अपने बाल भी बनाने हैं। ओके। सुबह से ऐसे ही मतलब नहा धो करके खाना पीना खा करके सो गई थी बस। बच्चे भी ट्यूशन चले गए, बच्चों को भी ट्यूशन मैंने लेट भेजा है, क्योंकि मैं सोती रहेगी, मुझे याद ही नहीं रहा। बच्चे अभी अभी गए हैं, बस उनकी मैम का फोन आया जब मैं उठी हूँ सो के। चलिए चाय पी लेती हूँ मैं। यहाँ मैं अपने लिए भी चाय लेके आ गई हूँ, आप लोग भी चाय पी लीजिए। मैंने एसी को ऑन कर दिया है, और क्योंकि गर्मी हो रही है 2 दिन से, इसीलिए। और ये वीडियो 2-3 दिन पहले का है, क्योंकि वीडियो मेरी बन के रख जाती हैं लेकिन डाल नहीं पाती हूँ, ऐसे ही टाइम नहीं मिल पाता, कुछ नेट वगैरह की भी दिक्कत हो जाती है इसीलिए। और घर में काम बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लोगों को तो मैं सिर्फ इतना ही दिखाती हूँ जितना मैं दिखा पाती हूँ, लेकिन सब लेडीज़ों के पास में बहुत ज़्यादा काम होते हैं। बहुत बहुत काम तो ऐसे होते हैं जो हम दिखाना पसंद ही नहीं करते। शाम हो चुकी है, थोड़ा सा बाल वगैरह भी बना लेते हैं। और पता है, सब लोग, पता है बहुत लोग तो ऐसा सोचते हैं, अरे काम ही क्या है, ये है घर में रहना, ये करना। लेडीज़ के पास में बहुत काम होते हैं। यहाँ पर मैं सिंदूर भर रही हूँ, आप लोग देख ही सकते हो।
थोड़ा सा मांग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि मुझे मांग भरना और माथे पे बिंदी मुझे ऐसा लगता है कभी भी मेरे निकले नहीं, और मुझे सिंदूर पूरी मांग भर के ही अच्छी लगती है। और अब मेरे बाल ना टूटना कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे थे, और क्योंकि मैंने अब तेल लगाना, सेसा तेल है ना, वो लगाना स्टार्ट कर दिया है। ज़्यादातर मैं सेसा तेल ही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे ये लोग ट्यूशन से आ गए थे, घर का शाम का काम हो चुका था, कपड़े तय करने रह गए थे बस, और ये लोग शैतानियाँ कर रहे हैं। ये देखो एक दूसरे के साथ में इतने मक्कार हैं, बहुत परेशान करते हैं। टीवी चला रखी है इन लोगों ने, और मैं भी कपड़ों को तय कर रही थी, कपड़े फटाफट तय करके लगा देती हूँ। और यहाँ पे ये भी आ गए थे, इनको भी कुछ काम था, तो फिर मैं आ गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए। मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप लोग फुल वॉच करके देखना। और यहाँ पे किसी की शादी का सामान जा रहा था, तो वही आपको दिखा रही हूँ। तो मेरा वीडियो बस यहीं तक का है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ में। राधे राधे।